ऐसे में सूर्या की मां की तरफ से भी बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि जब तक तस्वीरें नहीं दिखाई जाएंगी तब तक वो आरोपी असद की मरी तस्वीर नहीं देखती, तब तक यकीन नहीं करेंगी। और ऐसे में सूर्या की मां का ये बयान सामने आया। सूर्या की मां दरअसल बहुत परेशान हो गई थी। वो विडो है, उनके पति नहीं है और उसके बाद में बेटे को खो देने के बाद में सदमे में रोते बिलखते हुए उनका ये बयान सामने आया। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया है। ये एक मांग पूरी हुई है, वो हुई, अभी मेरे आगे तस्वीर नहीं आई है। ठीक है, मुझे तस्वीर देख लेंगे तभी मुझे तसल्ली आएगी। पुलिस ने कहा है कि अशद को हमने उठाकर उसका एनकाउंटर कर दिया, उसको ढेर कर दिया, तो आप उससे संतुष्ट हैं? पूरी अभी संतुष्ट हैं, पर पूरी संतुष्टि नहीं जब तक हम तस्वीर नहीं देख लेंगे और जिन सातों का इसी तरह हाल नहीं हम देख लेंगे। इन सातों का भी इनकाउंटर इसी तरीके से किया जाए और सातों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। आप लोग आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे हैं, तो कौन हो जाएगा, कितने बजे आप लोग जाएंगे? अभी टाइम कोई फिक्स नहीं है, पर हाँ जाएंगे, जब जाएंगे तब बता देंगे। तो अब आप क्या चाहते हैं, आगे की मांग क्या है आपकी? मांग हमारी जो है वही मांगे हमारी पूरी रहेंगी। सातों का इनकाउंटर करना चाहिए और सातों के मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। सबका इनकाउंटर कहाँ हुआ है सर? एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है। मुझे असद की तस्वीर मेरे आंखों के सामने लाई जाए। आपने जो मांग की थी एनकाउंटर की, वो तो पूरी कर दी है? हाँ, वो कर दी है, लेकिन मेरे सामने मुझे तसल्ली जब ही होगी जब मुझे तस्वीर दिखाई जाएगी। बाकी उसके परिवार के साथ में लड़के थे, उनका भी इनकाउंटर इसी प्रकार होना चाहिए जैसे इसका हुआ। क्यों उनने सबने मिलकर, किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े हैं, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने 7 लड़कों ने मिलकर किया है। तो सबका इनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। अब असद के एनकाउंटर को लेकर डीसीपी जायसवाल का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि कैसे पहले गोली असद की तरफ से चलाई गई थी पुलिस के ऊपर। तो ऐसे में डायरेक्ट गनफाइट यहाँ पर हुई है। ये डीसीपी जायसवाल की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब गोली उसकी तरफ से चलाई गई तो जवाबी फायरिंग में असद मारा गया है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। थाना कोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान का देहांत हो गया था। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी और शेष अभियुक्त शेष थे, जिसमें से मुख्य आरोपी असद फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना कोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। एसीपी इंदिरापुरम और थाना कोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस क्षेत्र में मुस्तैद थी। बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने के द्वारा की गई है, कोई भारी व्यक्ति थे? देखिए, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके का फायदा उठा करके जो असद का दूसरा साथी है वो भागने में कामयाब होता है। असद ने जिस पिस्टल से और हमारे साथ में हमारे संवाददाता मोहित ओम जुड़े हुए हैं सूर्या चौहान के घर से। मोहित, जिस तरीके से बीते दिन हमने तस्वीरें देखी, आक्रोशित थे सभी जो स्थानीय लोग थे, ऐसे में अब वहां पर क्या अपडेट है और साथ ही साथ चूंकि असद मारा जा चुका है तो मां का क्या कहना है? देखिए, मैं इस वक्त सूर्या के घर पे हूं और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनको कहीं ना कहीं एक संतुष्टि जरूर है कि पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई ने जो मुख्य आरोपी असद है उसको मारा गया है। क्योंकि लगातार जो परिवार था वो इस बात की मांग कर रहा था कि जो जितने भी आरोपी हैं उनके साथ उनका इनकाउंटर हो और उनके घर पे बुलडोजर कार्रवाई हो। तो अभी थोड़ी देर पहले हमारी असद की जो सूर्या है उसकी मां से बात हुई थी। उनका कहना है कि पुलिस की कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन इस मामले में मैं मुख्यमंत्री जल्द मिलूंगी और जितने भी आरोपी हैं उनके घर पे बुलडोजर कार्रवाई हो। ये एक
जो सूर्या का घर है, यहाँ पे सूर्या अपनी माँ के साथ रहा करता था। जो सूर्या के बड़े भाई हैं वो मानसिक रूप से थोड़े कमजोर हैं। सूर्या की माँ ही घर में अकेले कमाने वाली थी। उनका कहना था कि मेरा इकलौता बेटा था जो सहारा था, उसको धोखे से बुलाया गया ईद के दिन ये कह के कि ईद मिलने के लिए आ जाओ, और जब वो मिलने के लिए गया तो उसके बाद उसको घेर के सभी लोगों ने एक के बाद एक उसको मारा है, और असद ने उसके पेट पे इस तरीके चाकू मारे कि उसकी आंतें भी बाहर आ गई। और इस पूरी जब वारदात के बाद लगातार पुलिस के ऊपर दबाव था कि आरोपी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। पुलिस ने 3 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया था, लेकिन असद लगातार फरार चल रहा था। और बीती रात पुलिस को जानकारी मिली है कि असद जो है वो इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में आने वाला है, और वहां पर पुलिस ने ट्रैप लगाया, जिसके बाद असद ने पुलिस की टीम को देख के उनको फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई, जिसमें असद को गोली लगी, उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया है। पुलिस का कहना है कि एक अन्य आरोपी भी असद के साथ था जो बाइक पे था, वो वहां से फरार होने में कामयाब हुआ है, लेकिन पुलिस ने जो आरोपियों की बाइक थी उसको जब्त किया है। और पुलिस ने असद के पास से एक जो देसी तमंचा है उसको जो है वो भी किया है। जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं किस कार्रवाई से किस तरीके से वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अब मुख्य आरोपी मारा गया है, क्या कहना है आप लोगों का? सर सही है, गलत है करा था, उनने मारा गया, सही है। कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को आप? सर मेरे नजर में तुझे गलत था, गलत ही होना, खून के बदला खून ही चाहिए। और अन्य लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लगातार कार्रवाई की मांग उठ रही थी, ठोस कार्रवाई की मांग उठ रही थी, अब कार्रवाई हुई है, क्या कहना है आप लोगों का? कार्रवाई अच्छी हुई, योगी सरकार ने हमारे साथ सहयोग करा। बाकी इनकाउंटर एक का हुआ है, हम चाहते हैं कि सबका हो, और हमारे लिए अच्छी बात होगी कि सबका होगा। तो थोड़ा सा गली में ना ज्यादा एरियो में मुमडन है इधर, और हमें डर भी रहता है इस चीज का कि हमारे साथ आज को हमारा भाई गया है, कल को हमारे साथ कुछ ना हो जाए। हमें तो कुछ चलाना आता नहीं है। इस तरीके की गतिविधि रहती है ऐसे लोगों की जो इस तरीके की मानसिकता के साथ चल रहे हैं कि एक साथी को बुलाते हैं ईद मिलने के लिए और उसके बाद उसको घेर के मारते हैं। दोस्ती हमने कभी किसी से वैसे ही नहीं की, सब दोस्ती अच्छे से करते हैं, हमने अपनी तरीके से अच्छी करी। उसने बुलाया, लेकिन जब उसने चाकू मारा तो उसने ये बोला कि भाई आज तुझे बकरा काट के दिखाता हूँ। ये नहीं पता था कि बकरा वही बन जाएगा। मेरा दोस्त था अच्छा, अब चला गया हमारे बीच से। हमें थोड़ा सा इकलौता था, ये थोड़ा सा है। अब समझ सकते हैं जिसका साथी गया, जिसका दोस्त गया है, वो भी यहाँ पे लोग दुखी हैं। आप भी इस इलाके के हैं, कार्रवाई हुई है, पुलिस ने की है, पुलिस का कहना लगातार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा था। असद को बीती रात रोकने की पुलिस ने कोशिश की, लेकिन पुलिस पे फायरिंग कर दी। असद ने जो किया था उसको जो करना था पुलिस को उसने किया। हम उसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, गाजियाबाद पुलिस और योगी जी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि हमारे बीच का हमारा छोटा भाई जिसको निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसका बदला पुलिस ने उसके साथ लिया है। हम अभी भी योगी जी से यही मांग करते हैं कि जो उसके और भी साथी बचे हुए उनका भी एनकाउंटर हो और बुलडोजर चले घर पे, जिससे कि उसके परिवार को संबल मिले, जिससे कि आगे आने वाले भविष्य में ऐसा कोई कार्य करने से पहले 2 बार सोचे। तो आप देखिए जितने भी पड़ोस के लोग हैं जो लगातार इसकी मांग कर रहे थे कि ठोस कार्रवाई हो, इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि भागने में, फरार होने में कामयाब रहा, उस आरोपी को पकड़ने के लिए कार्रवाई कैसे की जा रही है। और दूसरी बात ये कि जो आरोपी अन्य पकड़ लिए गए हैं, गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, कौन सी धाराओं में जो मुकदमा है उनके खिलाफ दर्ज किया गया है?